बेंगलुरु का कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहां पर एक वीआईपी ट्रीटमेंट पाने वाली मशहूर अभिनेत्री को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मीडिया सूत्रों के अनुसार 3 मार्च की रात दुबई से बेंगलुरु आने वाली इमिरेट्स की फ्लाइट जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरी, वहां पहले से मौजूद राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि डीआरआई के अधिकारी सतर्क हो गए, क्योंकि उनकी नजरें एक खास शख्सियत पर टिकी थी। जैसे ही यात्री बाहर आने लगे, डीआरआई की टीम ने 32 वर्षीय अभिनेत्री रान्या राव को एयरपोर्ट पर रोक लिया। लेकिन सूत्रों की माने तो ऐसा पहली बार हुआ था जब उन्हें इस तरह से रोका गया था। अक्सर वो बेधड़क अपने रसूख का फायदा उठाकर एयरपोर्ट से बाहर निकल जाती थी, और इस बार भी वो बिना किसी डर के एयरपोर्ट से बाहर निकलने की पूरी कोशिश में थी। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। डीआरआई के अधिकारियों ने जब उनकी जांच की तो उन्हें उनके शरीर पर बंधी एक बेल्ट मिली, जिसमें सोने की छड़ें छिपाई गई थी। इसके अलावा उनके कपड़े और जैकेट में भी सोना रखा गया था, और जब पूरे सोने का कुल वजन किया गया तो ये 14.8 किलोग्राम निकला। खबरों के मुताबिक जिनकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा मीडिया सूत्रों के मुताबिक डीआरआई इस अभिनेत्री को लेकर पहले से ही सतर्क थे, क्योंकि इस साल की शुरुआत से ही मशहूर कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं संदेहजनक थी। महज कुछ महीनों में ही उन्होंने 10 से अधिक बार विदेश यात्राएं की थी, और सबसे खास बात यह थी कि पिछले 15 दिनों में वो 4 बार दुबई से बेंगलुरु आई थी। डीआरआई अक्सर इस तरह के पैटर्न पर नजर रखते हैं, और कहा जा रहा है कि ऐसा पैटर्न आमतौर पर तस्करी से मेल खाता है। यही कारण था कि डीआरआई ने उन पर गहरी नजर रखनी शुरू कर दी। लेकिन सवाल यह था कि हर बार वो इतनी आसानी से एयरपोर्ट से बाहर कैसे निकल जाती थी। आपको बता दें कि रान्या राव सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि वो कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के डीजीपी रामचंद्र राव की बेटी भी थी। खबरों में कहा जा रहा है कि उनका रसूख इतना बड़ा था कि एयरपोर्ट पर उन्हें खास तरह की सुरक्षा और सुविधा मिलती थी जब भी वो फ्लाइट से उतरती थी। एयरपोर्ट पर एक प्रोटोकॉल अधिकारी उन्हें रिसीव करता था और बिना किसी रोक टोक के एयरपोर्ट के बाहर ले जाता था। अन्य यात्री को जहां इमिग्रेशन, कस्टम और सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है, वहीं रान्या राव को कोई शारीरिक जांच नहीं करवानी पड़ती थी। इसका कारण था उनकी डीजीपी पिता की ऊंची साख और पुलिस महकमे में उनके प्रभावशाली संबंध। पुलिस अधिकारियों की माने तो एयरपोर्ट स्टाफ और स्थानीय पुलिसकर्मी उनकी हर संभव मदद करते थे जब भी वो एयरपोर्ट पहुंचती थी। वो खुद को डीजीपी की बेटी बताकर पुलिसकर्मियों से अनुरोध करती थी कि उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुंचा दिया जाए। एयरपोर्ट पर मौजूद पुलिसकर्मी बिना कोई सवाल किए उनके लिए एक सरकारी वाहन की व्यवस्था कर देते थे, जो उन्हें एयरपोर्ट से सीधा उनके घर छोड़ आता था। इसका मतलब ये था कि एयरपोर्ट से लेकर उनके घर तक की पूरी यात्रा बेहद सुरक्षित और बिना किसी जांच पड़ताल के होती थी। यही वजह थी कि अब डीआरआई यह जांच कर रही है कि क्या एयरपोर्ट के कुछ अधिकारी और स्थानीय पुलिसकर्मी अनजाने में इस तस्करी का रैकेट का हिस्सा बने हुए थे, या फिर इसमें उनकी कोई सक्रिय संलिप्तता थी। जांच में यह भी सामने आया है कि हर बार यात्रा के दौरान रान्या एक खास तरह की वेशभूषा पहनती थी, जिसमें बेल्ट आसानी से छिपाई जा सके। पिछले 15 दिनों में उन्होंने 4 बार दुबई से बेंगलुरु की यात्रा की, और हर बार उनकी ड्रेसिंग स्टाइल एक जैसी थी। इसके अलावा उनकी यात्रा शेड्यूल भी बेहद सुनियोजित थी। वो देर रात या तड़के एयरपोर्ट पर पहुंचती थी। ये मामला सिर्फ एक अभिनेत्री तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे जुड़े और भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। डीआरआई को शक है कि रान्या सिर्फ एक मोहरा थी और इसके पीछे कोई बड़ी तस्करी रैकेट काम कर रही है। ये जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या दुबई और भारत के बीच कोई संगठित तस्करी नेटवर्क काम कर रहा था, और क्या इसमें और भी नाम शामिल हैं। इस मामले ने रान्या के परिवार को भी मुश्किल में डाल दिया है। उनके पिता डीजीपी रामचंद्र राव ने खुद को इस मामले से पूरी तरह अलग कर दिया है, और मीडिया से कहा है कि 4 महीने पहले रान्या ने जतिन हुकेरी से शादी की थी। तब से उसने हमसे संपर्क नहीं किया। हम उसकी या उसके पति की गतिविधियों से अनजान थे, या हमारे लिए बहुत बड़ा झटका और निराशा है। अगर उसने कोई कानून तोड़ा है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये मामला केवल रान्या राव तक सीमित रहेगा, या फिर जांच के दौरान और भी कई बड़े नाम सामने आने वाले हैं। डीआरआई ने रान्या को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें बेंगलुरु में अपने हेडक्वार्टर ले जाकर पूछताछ की। इसके बाद 5 मार्च को उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रान्या राव की बात करें तो रान्या का फिल्मी कैरियर बहुत खास नहीं था। उनका जन्म साल 1991 में हुआ था, और 2014 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म माणिक्य से अपने कैरियर की शुरुआत की थी, जिसमें उनके ऑपोजिट साउथ के सुपरस्टार किच्चा सुदीप थे। इसके बाद उन्होंने तमिल फिल्म वगा और कन्नड़ फिल्म पटाकी में भी काम किया था, लेकिन उनका कैरियर खास नहीं चला। 2017 के बाद से उन्होंने कोई फिल्म नहीं की थी। उनके पास कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट भी नहीं था।
देखा जाए तो अब पूरी नजर इस बात पर है कि जांच में आगे क्या खुलासे होते हैं। क्या इस मामले में और भी रसूखदार नाम सामने आएंगे? क्या रन्या वाकई किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा थी या फिर वो खुद भी किसी बड़ी साजिश का शिकार हो रही थी? डीआरआई की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। तो आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नवीन खबर। फिर मिलेंगे बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।